नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्हीं को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये देखे। और ये और प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8 उपदेश के स्वरूप की हमारी चर्चा चल रही है। और उसके अंतर्गत जो चरणान योग में जो कथन है, जो चरणान योग के कहने का जो विधान है, उसकी हमारी चर्चा चल रही है। और उसमें पेज नंबर 283, कल पेज नंबर 282 तक करा था और आज पेज नंबर 283। तो जो चरणान योग है उसमें दो प्रकार से कथन करे गए हैं, वो हमने देखा था। एक तो व्यवहार का और एक निश्चय सहित व्यवहार का। तो चरणान योग में अल्टीमेटली जो कथन है वो तो सभी व्यवहार के ही हैं, व्यवहार की मुख्यता लिए हुए हैं। और यहाँ जो पंडित जी बता रहे हैं कि चरणान योग में बड़ा पाप छुड़वा के एक कषाय छुड़वा के दूसरी कषाय करवा रहे हैं। मतलब बड़ा पाप छुड़वा के कोई छोटा पाप करवाएंगे, छोटा पाप इन द सेंस कि पुण्य की तरफ लेके जाएंगे। तो कोई पाप छुड़वा के पुण्य की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन उसमें क्या है कि है तो दोनों ही कषाय, पुण्य भी कषाय है और पाप भी कषाय है। तो बड़ा पाप छुड़वा के छोटा पाप या छोटा पाप छुड़वा के पुण्य की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन उसके पीछे प्रयोजन क्या है? ये प्रयोजन तो उसका भलाई का ही है कि अभी मान लो उसका मन नहीं लग रहा है या ऐसी स्थिति बन रही है कि उसका ध्यान नहीं लगता है। तो वो क्या करते हैं कि चलो भाई कम से कम इस बहाने से वो धर्म के मार्ग में तो लगेगा। और लगेगा तो हो सकता है कि आगे जाके उसकी कोई अच्छी कोई सदगति मिल जाए, अच्छी होनहार हो, तो वो आगे जाके वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपना कल्याण कर सकता है। तो इस अपेक्षा से यहाँ पे पंडित जी ने बात कही है और कर रहे हैं। और अभी कल हमने मुनियों के उसमें विशेष रूप से चर्चा करी थी कि मुनियों को भी स्वंजलन कषाय है। तो स्वंजलन कषाय बताई है तो उसमें मुनिराजों को बताया कि पंचेंद्रिय विषयों का त्याग है। तो वहां पे भी सब स्थूल कथन है कि वो इसलिए कि हिंसा का त्याग, विषयों का त्याग सब बताया है वहां पे मुनियों को। पर वो किस अपेक्षा से बताया है? कि इस अपेक्षा से बताया है कि वो स्थूल रूप से है। क्योंकि अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो सूक्ष्म रूप तो फिर वो जब वो पूरी जब कषाय मिटेगी या पूरे तरीके से जब वो अत्यंत अवस्था सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे, तभी जाके वो मतलब वास्तव में सूक्ष्म रूप से वो कहने वो कथन कहे जाएंगे। लेकिन अभी तो सब स्थूल रूप से कथन कहे हैं, जो लोक अपेक्षा में जो बात चलती है उस अपेक्षा से वहां बात कही है। चलिए अपन 283 पेज से पढ़ते हैं। तथा व्रती जीव त्याग व आचरण करता है, सो चरणान्यों की पद्धति अनुसार
वह लोक प्रवृत्ति के अनुसार त्याग करता है। जैसे किसी ने त्रस हिंसा का त्याग किया, वह चरणान योग में वह लोक में जिसे त्रस हिंसा कहते हैं उसका त्याग किया है। केवल ज्ञान आदि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसा का त्याग बनता ही नहीं। वहां जिस तरह हिंसा का त्याग किया, उस रूप मन का विकल्प ना करना सो मन से त्याग, वचन से बोलना सो वचन से त्याग है, वचन ना बोलना सो वचन से त्याग है, और काय द्वारा नहीं प्रवर्तना सो काय से त्याग है। इस प्रकार अन्य त्याग व ग्रहण होता है, सो ऐसी पद्धति सहित ही होता है, ऐसा जानना। अब क्या बता रहे हैं कि व्रती जीव, तो व्रती जीव त्याग व आचरण करता है, सो चरणान्योग की पद्धति के अनुसार व लोक प्रवृत्ति के अनुसार त्याग करता है। व्रती जीव कौन से हैं? कौन से गुण स्थान वाले हुए व्रती जीव? पांचवे। छठे। हाँ, पांच। पांचवे से ऊपर है ना, पांचवे से ऊपर देशव्रती और फिर उससे ऊपर महाव्रती। तो जो देशव्रती महाव्रती जीव हैं वो त्याग व आचरण करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? वो चरणान्युग की पद्धति व लोक प्रवृत्ति के अनुसार करते हैं। कि जैसे बताया, किसी ने त्रस हिंसा का त्याग किया, तो वहां चरणान योग में व लोक में जैसे त्रस हिंसा कहते हैं उसका त्याग किया। ये कल अपन ने देखा था कि त्रस हिंसा का त्याग है, तो जहाँ चरणान योग में जैसा बताया है वैसा चलते हैं, और जो लोक प्रवृत्ति में है वैसा है। कल अपन ने देखा था ना, मुनिराज है, चलते हैं, चलने में भी, हम्म। गमन करने में भी जो है त्रस हिंसा होती है। हम्म। वो त्रस हिंसा होती है तो वो है उनको त्रस हिंसा का त्याग, स्थावर जीवों तक हिंसा का त्याग है, त्रस का तो हो गई। तो वो बोले कि वो लोक प्रवृत्ति के अनुसार जैसा चरणान युग में बताया स्थूल रूप से वैसा त्याग किया है। केवल ज्ञानादि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसा का त्याग बनता ही नहीं है। और जो इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, जो दिखाई भी नहीं देते हैं आंखों से, तो उनकी हिंसा का तो त्याग बनता ही नहीं है। वहां जिस त्रस हिंसा का त्याग किया, उस रूप मन का विकल्प ना करना। अब मुनिराज को जो है या व्रती जीव हैं, उनको कैसा है, मन वचन काय से हिंसा का त्याग होता है। तो मन वचन काय से हिंसा का त्याग बताया तो कैसा, कि मन ऐसा कि विकल्प भी नहीं होता है किसी प्रकार की हिंसा करने का, और वचन भी नहीं होता है ऐसा बोलने का। और ऑब्वियसली जब मन वचन से नहीं है तो काय से भी वैसा प्रवर्तने की चेष्टा नहीं करते हैं। अब मुनिराज जब गमन करते हैं, ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन कर रहे हैं, तो ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन कर रहे हैं तो उनका विकल्प ये ऐसा नहीं होता है कि मेरे से कोई त्रस जीव की हिंसा हो जाए। अब वो होती है वो बात अलग है, ऐसा कोई मन में वैसा उस तरह का कोई विचार भी नहीं आता, क्योंकि देखो मुनिराज हैं या पांचवें गुण स्थान वाले हैं, तो उनको दो कषाय या तीन तीन कषाय का अभाव है। तो अब जब अगर तीन कषाय का अभाव है तो सिर्फ स्वंजलन कषाय चल रही है। तो स्वंजलन कषाय चलती है तो स्वंजलन कषाय में परिणाम ही ऐसे होते हैं कि उस उन उन जीवों को ना मन में विकल्प आता है, और ना वचन में बोलने का आता है, और ना काय से उनकी ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। वो कषाय ही इतनी मंद है। और ऐसे ही जिसका अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान चली गई है, उसे प्रत्याख्यान संजलन बचे हैं, दो कषाय चौकड़ी जिसकी बची और दो कषाय का अभाव हो गया है, उसके साथ भी ऐसे ही है कि त्रस हिंसा का उसका विकल्प नहीं आता है। तो ऐसे ही मन वचन काय से ऐसे उसके परिणाम होते ही नहीं है कि वो वैसा प्रवर्तन करे। इस प्रकार अन्य त्याग व ग्रहण होता है, सो ऐसी पद्धति सहित ही होता है, ऐसा जानना। तो वो जो अन्य भी जो त्याग बताए हैं वो भी ऐसी पद्धति से बताए हैं, लोक व्यवहार की पद्धति से बताए हैं, या चरणान योग में जो कथन आया है उस पद्धति से बताए हैं, वैसा जानना। जो कर्णान योग वाला जो केवल ज्ञान वाला है वैसा वैसा नहीं। अब देखो आगे, यहाँ प्रश्न है कि कर्णान योग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है। वहां छठवें गुण स्थान में सर्वथा 12 अविरतियों का अभाव कहा, सो किस प्रकार कहा? अब देखो कर्णान योग में भी कथन आया है कि कर्णान योग की केवल कर्णान योग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है। केवल कर्णान योग कैसा बताता है
केवल ज्ञान गम्य बातें बताता है। तो केवल ज्ञान गम्य जो बातें बताई हैं, तारतम्य, वहां पे भी तारतम्य मतलब समझते हो, मंद या तीव्र। तारतम्य मतलब तीव्रता और मंदता। तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है। वहां छठवें गुण स्थान में सर्वथा 12 अविरतियों का अभाव कहा। सो किस प्रकार का? तो फिर बोले केवल ज्ञान में तो अगर ये कर्णान युग में तो केवल ज्ञान के अपेक्षा से तारतम्य कथन बताते हैं। तो वे छठवें गुण स्थान में ये 12 प्रकार की अविरतियां, कौन कौन सी 12 प्रकार की अविरतियां? 5 स्थावर और एक त्रस्का, ये 6 षटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग, और पंचेंद्रिय और मन, इनके विषयों का त्याग। ये 12 प्रकार की जो अविरतियां अभी जो चली ना, इस अपन ने इसकी चर्चा करी यहाँ पे, वो 12 प्रकार की अविरतियां। ये 12 प्रकार की अविरतियों का अभाव कहाँ है? तो बोले तो फिर वो किस प्रकार का है? प्रश्न आया समझ में? कि छठे गुण स्थान में कर्णान युग में ऐसा कथन आया है कि 12 प्रकार की अविरतियां होती हैं। तो बोले फिर वो किस प्रकार का है? और कर्णान युग तो बोले कि वो केवल ज्ञान के हिसाब से चलता है, तो वो फिर वो कैसे बैठता है उसमें फिट? हम्म। है ना? तो उत्तर, अविरति भी योग कषाय में गर्भित थी, परंतु वहां भी चरणान योग की अपेक्षा त्याग का अभाव, उसी का नाम अविरति कहा है, इसलिए वहां उनका अभाव है। मन अविरति का अभाव कहा, सो मुनि को मन के विकल्प होते हैं, परंतु स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव से मन अविरति का अभाव कहा है, ऐसा जानना। देखो उत्तर क्या है। अविरति भी योग कषाय में गर्भित थी। 5 प्रकार के आश्रव के कारण हैं। 5 प्रकार के हैं ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। और, है ना? तो मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय और योग। तो मुनिराज को अभी उस समय क्या चल रहा है? मुनिराज को योग चल रहा है। तो योग चल रहा है तो बोले वो योग कषाय में अविरति भी वहां 5 सभी गर्भित है। वो योग में अविरति भी गर्भित है। ऑब्वियसली मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व चला गया है, पर अविरति वहां जो है वो योग कषाय में गर्भित है। और परंतु वहां भी चरणान्युग की अपेक्षा त्याग का अभाव, उसी का नाम अविरति कहा है। क्या? वहां भी जो करणान योग है ना, वो करणान योग में जो 12 प्रकार की अविरतियां जो बताई हैं, वो चरणान योग की अपेक्षा से बताई हैं। जो करणान योग में जो कथन आया है कि ये 12 प्रकार की अविरतियों का जो अभाव होता है छठे गुण स्थान में, वो करणान योग में चरणान योग की अपेक्षा से है वो कथन। है ना? देखो, परंतु वहां भी चरणान योग की अपेक्षा त्याग का अभाव, उसी का नाम अविरति कहा है, इसलिए वहां उनका अभाव है। आया उत्तर समझ में? कि पहले तो हम्म। पंडित कहते हैं कि ये जो अविरति है वहां खत्म नहीं हुई है अविरति। योग क्यों? है तब। ऐसा नहीं है कि 5 इंद्रिय और मन के विकल्प नहीं चल रहे हो, और छह छह काय की जीवों की हिंसा नहीं हो रही हो, उसका पूर्णता अभाव नहीं हुआ है, वो नहीं है। तो उन्होंने बताया कि वो जो अविरति है वहां पे वो योग कषाय में गर्भित है। वो जो हम्म। योग चल रहा है वो योग में अविरति भी आती है। देखो, वो कथन कैसा है? स्थूल कथन है। और हम्म। वो जो स्थूल कथन है, इसका मतलब ये है कि कर्णान योग में भी सारे कथन सूक्ष्म नहीं है। कर्णान योग में भी कथन स्थूल और सूक्ष्म दोनों हो सकते हैं। अब वो स्थूल और सूक्ष्म हमको लगाने आने चाहिए। अब यहाँ पे वो जो कर्णान युग में जो कथन कहा है कि 12 प्रकार की अविरतियां होती हैं, वो 12 प्रकार की अविरति चरणान युग की अपेक्षा से कही है। हम्म। बात आई समझ में? या। है ना? इसलिए वहां उनका अभाव है। मन अविरति का अभाव कहा, सो मुनि को मन के विकल्प होते हैं। हम्म
परंतु स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव से मन अविरति का अभाव कहा है, ऐसा जानना। तो उनको क्या कहा कि देखो वहां पे अविरति वास्तव में जो चर्या है वैसी अविरति वैसी नहीं, मन की अविरति का, ये मन अविरति का अभाव कहा कि वो जो मन, मन में विकल्प चलते हैं मुनिराज के, ऐसा नहीं है। मन में विकल्प होते हैं पंचेंद्रियों के, विषयों के और षटकाय की जीवों की हिंसा, इनके मन में विकल्प चलते हैं मुनिराज के, चलते हैं। परंतु क्या लिखा, करते नहीं। स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव से, अविरति का अभाव का। पर वो मन के विकल्प चलते हैं, पर वो विकल्प कैसे चलते हैं कि वहां पे स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति नहीं होती है। स्वेच्छाचारी मतलब समझते हो, स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होती है मुनिराज की। स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होती मतलब कि उनके जो विकल्प आते हैं वो स्वंजलन कषाय जैसे, जैसे विकल्प आने चाहिए स्वंजलन कषाय के अंतर्गत, वैसे विकल्प आते हैं। तो इसलिए बोला कि स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव से, मुनिराज की प्रवृत्ति पाप रूप नहीं होती है, मुनिराज की सारी प्रवृत्ति पुण्य रूप होती है। तो ये जो स्वेच्छाचारी स्वच्छंदी प्रवृत्ति होती है वो कैसी है, वो तो पाप रूप है। और वो किसको होती है, वो मुनियों को नहीं होती है। तो मुनियों को नहीं होती है तो उसका अभाव है। तो उसके अभाव से मन अविरति का अभाव कहा है, ऐसा जानना। हम्म। देखो मन में ऐसा नहीं है कि मुनिराज के विकल्प नहीं चलते हैं, मन में तो विकल्प हम्म। होते ही हैं, ऐसा नहीं है। मन में विकल्प चलते हैं, परिणाम आते हैं। पर वो परिणाम कैसे आते हैं, किस कैटेगरी के आते हैं, किस क्वालिटी के आते हैं, कि वो क्वालिटी जो स्वच्छ, जो स्वंजलन कषाय है उस क्वालिटी के आते हैं। और जो स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति है वो स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति नहीं होती है मुनिराज की। ऐसा नहीं होता कल से उनके मन में विकल्प आए कि मैं जाके घर बनवा दूं, ऐसा विकल्प नहीं आता है। ऐसा नहीं आता कि मैं जाके कहीं किसी को भोजन का दान दे दूं, ऐसा उनका विकल्प नहीं आता है। ऐसा नहीं आता कि मैं किसी को जाके पैसे दे दूं, वैसा विकल्प नहीं आता है। तो ये सब क्या है, ये सब स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं आता किसी को गुस्सा आ गया तो मैं उसको गाली दे दूं, वैसा नहीं होता। ऐसा परिणाम नहीं होता कि मैं किसी को जाके जो इतनी कषाय करूं कि उससे झगड़ा कर लूं, ऐसा उसकी पाप रूप प्रवृत्ति नहीं होती है। तो उस प्रवृत्ति के अभाव में, अभाव से मन अविरति का अभाव कहा है, ऐसा जानना। आ रही बात समझ में? देखो यहाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कर्णान युग में हम्म। ऐसा बताया है कि 12 प्रकार की अविरति होती है। मुनिराज को अविरति समझते हो, अविरति मतलब, हाँ, है ना, व्रत और व्रत ना होना। है ना। तो व्रत के ये जो ऐसे, ये कहा है कि छठवें गुणस्थान में सर्वथा 12 अविरतियों का अभाव कहा। अविरत मतलब व्रत का ना होना। तो मुनिराज को इन 12 प्रकार के व्रतों का ना होने का अभाव कहा है। अभाव कहा मतलब वो दोनों नेगेटिव मिल गए, मतलब ये 12 प्रकार के व्रत कहे हैं। ये 12 प्रकार की यस यस। अविरतियों का अभाव कहा। अविरति मतलब व्रतों का ना होना, हम्म। और उसका अभाव कहा। अभाव कहा मतलब उन व्रतों के होने की बात कही है। अब ये 12 प्रकार की अविरति हम्म। कौन सी है, षटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग, और पंचेंद्रिय और और पांच मन, मन। है ना, इनके इनके विषयों के भोगने का त्याग। ठीक है, तो ये इस प्रकार की, ये अविरतियां जो मुनिराज की नहीं होती। तो बोले कि तो वो किस प्रकार का है कर्णान योग में। तो बोले कर्णान योग में जो कथन है वो भी स्थूल हो सकते हैं। वो जो कर्णान योग में कथन है वो चरणान योग की अपेक्षा से कहा है। वो कर्णान योग का कथन भी चरणान योग की अपेक्षा से कहा है। और अविरति जो कही है मुनिराज को,
जो अविरति वहां पे है मुनिराज को, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले पिछले पैराग्राफ्स में देखा कि मुनिराज की भी हिंसा होती है, मुनिराज से भी हिंसा होती है। और मुनिराज की भी पांच इंद्रियों और मन के विकल्प होते हैं। तो पांच इंद्रियों और मन के जब तक विकल्प चलते हैं, तो उसकी उसके व्रत कैसे पले जाएंगे? पूर्ण रूप से उसका त्याग नहीं है अभी। तो बोले वो जो अविरति कही है वो योग कषाय में ही गर्भत है। ऐसा नहीं है कि उनके अविरत नहीं है। वो अविरत जो है वो योग कषाय में ही गर्भित है। ठीक है हम्म है ना? और फिर जो आगे बात कही उन्होंने कि मन अविरति का अभाव कहा, सो मुनि को मन के विकल्प होते हैं। मुनि को ऐसा नहीं है मन के विकल्प नहीं होते, होते हैं, मन में विकल्प होते हैं। पर स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव से होती है, अभाव पूर्वक होते हैं। स्वेच्छाचारी मतलब जो उनके योग्य परिणाम होंगे वो वैसे परिणाम होते हैं। ऐसे स्वेच्छाचारी नहीं जो चाहे परिणाम आ जाए। कल से मेरे को अभी सिनेमा देखने का परिणाम आ जाए, मुझे फोन ब्राउज करने का, फोन पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का ये परिणाम आ जाए। ऐसा परिणाम नहीं होता कि मुझे ये पता करना है कि भाई यूक्रेन वॉर में क्या चल रहा है, मुझे ये पता करना है कि वहाँ हम पे कितने टैरिफ लगा दिया है मोदी जी पे। वो वो पता नहीं करने, वैसा परिणाम नहीं चलता उनका। है हम्म ना? तो सब कैसी है? वो स्वेच्छाचारी पाप रूप प्रवृत्ति है वो। ठीक है, वैसा परिणाम नहीं होता। ये बात पक्की है कि मुनि को मन के विकल्प होते हैं, होते ही हैं बिल्कुल। कैसे विकल्प होते हैं मुनि को? स्वाध्याय करने के, सामायिक करने के, शास्त्र लिखने के, पठन पाठन के, पूजा करने के, भगवान के दर्शन करने के, ऐसे विकल्प होते हैं मुनिराज को। 28 मूल गुणों के पालन करने के, वो वैसे मन के विकल्प होते हैं मुनिराज को। अब 28 मूल गुण हैं उसमें, शरीर के भी तो हैं, अदंत धोवन भूषय आसन अस्नान आहार स्थिति भोजन तो केशलोचन। मयूर जी इनको मुनीराज को बोलिए अब आंटी। ये जो सोसाइटी में कोई अब जैसे कुछ इनजस्टिस चलते हैं उनके भी विकल्प होते हैं क्या नहीं कि होते, ऐसा नहीं करनी चाहिए नहीं होते। जैसे वैसे बच्चों के वैसे साथ मुनीरा कोई बिल दुर्व्यवहार हो रहा है तो कर रहे नहीं, हैं किडनैप कर रहे हैं नहीं, नहीं करते हैं उसको नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ऐसे सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम चल मयूर रही जी है? ऐसे हाँ शास्त्र बोलिए, बोलिए आंटी। सॉरी आप बोल दो नहीं नहीं, आप बोलिए ना, क्या बोल बोलो आप। रहे थे? अच्छा ऐसे मैं परिणाम बोलती हूँ कि हाँ, मुनिराज को हाँ बोलिए बोलिए। मुनिराज को भी ऐसे विकल्प शास्त्र लिखने का उपदेश देने का आता है लेकिन वो भी उसको आन, उसमें आनंद नहीं है कारण हाँ कि वो समझते हैं ये विकल्प भी मेरा नहीं है मैं करने लायक नहीं है बस इतना ही बोलना था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला कि वो शास्त्र लिखने का परिणाम भी आता है। तो वो शास्त्र लिखने का परिणाम जो है वो पर परिणाम है, अपनी आत्मा का परिणाम नहीं है। तो इसलिए वो परिणाम भी कैसा है? वो परिणाम छोड़ने योग्य। अब आंटी का क्वेश्चन ये है कि कभी समाज में क्या प्रॉब्लम चल रही है या समाज की क्या, तो समाज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है मुनिराज को। मुनिराज सिर्फ समाज के कांटेक्ट में कब आते हैं? समाज के कांटेक्ट में सिर्फ आहार के बिल्कुल समय श्रावकों के कांटेक्ट में आते हैं। बस उतना सा काम है। और वो श्रावकों से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि श्रावक अपनी समस्याएं लेके आएंगे और फिर मुनिराज का समय जो है उसमें खराब होगा, बर्बाद दिखाई देता, बर्बादी समय की। तो इसलिए ना तो वो किसी प्रकार का कोई समाज के उसमें दखल देते हैं, ना कुछ बोलते हैं। उन्हें तो अपनी सिर्फ एक आत्मा का चिंतन मनन और उसी में ही रमना, बस वही उनका काम है और वही करते हैं। और अरे किसी भी प्रकार का मयूर जी कोई लेना मुझे देना नहीं। नाम याद नहीं आ रहा है पर मैंने अभी जब मैं इंडिया गई हुई थी तब मैंने सुना था कि एक मुनि महाराज जो बच्चियों के लिए छोटी लड़कियों के लिए उनके साथ क्या हो जाता है उनकी कैसी दुर्दशा कई बार कर दी जाती है इग्नोर कर दी जाती हैं वो उनके बारे में उनका प्रवचन में उन्होंने बोला था तो मुझे थोड़ा ताज्जुब भी हुआ कि वो बोल रहे हैं लेकिन मैंने सुना मुझे अच्छा भी लगा एक तरह से मैं ये एडमिट करती हूँ लेकिन अगर वो बोल लेते हैं उस पे तो उनके लिए कोई पनिशमेंट होता है या उनको रिपेंटेंस करना पड़ता है
अब देखिए आंटी, वो तो सब आई अपना थिंक अपना अगर अगर वो। कोई क्वेश्चन इस बारे में करता है, अगर कोई क्वेश्चन करता है इस बारे में, तो उनको आंसर देना पड़ता है। देखिए, देना और पड़ता उनकी। है ऐसा कोई जरूरी नहीं है आंटी, देना पड़े ऐसा भी कोई क्यों, क्योंकि बोले। अब वो प्रॉब्लम ये है कि अब हम देखो किसी व्यक्ति के बारे में तो यहाँ कुछ बोलेंगे नहीं, ना बोलना चाहिए अपने को कोई व्यक्ति विशेष के बारे हाँ। में। हम तो शास्त्र की अपेक्षा से बात करते हैं कि वास्तव में जो छठे गुणस्थान वाले जो हम्म। संजलन कषाय में जैसा स्वरूप होता है मुनिराज का, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि वो स्वंजलन कषाय में जीव के हम्म। ऐसे परिणाम आते ही नहीं है कि वो समाज की तरफ देखें। ये बात अलग है कि भव्य जीव देख के धर्म उपदेश देने का परिणाम आता है, कभी आ गया किसी मुनि, सबका नहीं, किसी मुनिराज का आ गया, तो वो धर्म उपदेश दे के चले जाते हैं, उसमें उस जीव की भी भली होनहार होगी, और इधर उनके मुनिराज का परिणाम वैसा परिणाम देने का या ऐसे उपदेश देने का ऐसा परिणाम आया, तो वो निमित्त नैमित्तिक वैसा संबंध बैठ जाता है। पर वास्तव में अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो मुनिराज तो ऐसे क्वेश्चन पे मौन हो जाते हैं। और मैंने क्या कहा आपसे, अब ये सब आजकल की बातें आप छोड़िए, ये सब प्रश्न उत्तर ये सब चल रहे हैं, इतनी इतनी चर्चाएं श्रावकों के, 24 घंटे में से 18 घंटे श्रावकों के साथ हैं, तो वो सारी हम्म। बातें अपन उस बारे में अब कितनी क्या चर्चा करें, वो सब बेकार है। पर वास्तव में जो मुनि का जो स्वरूप होता है, तो मुनि तो चलते फिरते सिद्ध होते हैं। अभी ये आपको यहाँ चलते हुए दिख रहे हैं और अंतर मुहूर्त में पता पड़ा कि केवल ज्ञान हो गया। ये तो उन मुनियों की बात है, भावलिंगी संतों की बात है, कि वास्तव में मुनियों की चर्या ऐसी होती है कि उनको वैसे परिणाम आते ही नहीं है। और अगर कोई उनसे वैसा कोई प्रश्न पूछ ले तो मौन हो जाते हैं, और या तो बोलते हैं ये प्रश्न मेरे उत्तर देने लायक नहीं है। है ना? कल कोई से पूछेगी, मुनिराज से पूछेगी साहब मेरा धंधा आप नहीं चल रहा, आप चलवा दो, क्या आप उसमें रिकमेंडेशन दोगे? या मेरा बच्चा कहना नहीं मान रहा है तो आप बता दो क्या करें? तो बोले मुनिराज, बोले भैया, ना तो मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, और ये तो मेरे समय की बर्बादी है। तुम्हें कोई प्रश्न पूछना हो जिससे तुम्हारा उद्धार हो, तो उस प्रश्न का मैं उत्तर दूं, तुम्हारा और समाज का उद्धार हो। नहीं तो मेरे पास इन संसारिक बातों के लिए मेरे पास एक सेकंड का भी, एक समय का भी समय नहीं है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रही थी कि वो समाज के उद्धार के वजह से ही उनका देखिए, वो समाज का प्रवचन। उद्धार तो समाज सेवी करते हैं आंटी। हम्म, समाज का हम्म, उद्धार तो हम्म, ये श्रावकों का काम है। समाज का उद्धार क्या है? हम्म, स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, ये ये सारे काम, मंदिर बनवाना, गौशालाएं बनवाना, ये क्या है? ये तो सब श्रावकों के काम है। किसी को राइट। रोजगार दिलाना, ये क्या है? ये तो सब श्रावकों के काम है। ये कोई मुनिराजों के काम थोड़ी है। मुनिराज के पास है क्या? मुनिराज के पास तो कुछ नहीं है। मुनिराज तो मुनिराज क्यों बने? मुनिराज अपने लिए बने, दूसरों के लिए तो बने ही नहीं है। तो दूसरों के लिए बस इतना सा निमित्त नैमित्तिक है कि वो उनके उपदेश से किसी दूसरे का कल्याण हो जाए, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसका कल्याण होना होगा तो कोई ना कोई निमित्त वो बन ही जाएगा, उसमें मुनिराज बन गए तो वो मुनिराज बन गए। वास्तव में मुनिराज किसके लिए बने? वो तो अपने लिए बने हैं। तो राइट। ये समाज का काम और ये काम, ये सब श्रावकों के काम है, ये तो श्रेष्ठियों के काम है। ये तो हम जैसे स्कूल में मॉरल साइंस पढ़ाते कि नहीं, ये मॉरल साइंस है, ये हम्म। तो सभी धर्मों में पढ़ाते हैं मॉरल साइंस। ये अकेले कोई जैन धर्म के थोड़ी कोई इसका कॉपीराइट है। ये तो आप स्कूल में भेजोगे बच्चे को, सबसे पहले बताएंगे कि आप किसी को गाली मत दो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, किसी को मारो मत, सबको अच्छे से, अब सबके सामने अच्छा व्यवहार रखो। बड़े छोटे सब जैसे हैं उनको वैसा यथा योग्य वैसा जो सम्मान होना चाहिए वो दो। तो ये तो सब मॉरल साइंस है। इसमें इसमें मुनिराज क्या करें? अगर तुम्हारी इतनी भी पात्रता नहीं है कि तुम सामने साधर्मी या सामने एज ए फेलो ह्यूमन बीइंग को ही अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं दो, तो फिर तो बहुत दूर, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। धर्म क्या समझोगे?
ओके, है ना। थैंक यू। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तथा चरणान योग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं। जिस प्रकार सम्यक्त्वी को पात्र कहा तथा मिथ्यात्वी को अपात्र कहा, सो यहाँ जिसके जिन देव देवादिक का श्रद्धान पाया जाए वह तो सम्यक्त्वी, जिसके श्रद्धान नहीं है वह मिथ्यात्वी जानना। क्योंकि दान देना चरणान युग में कहा है, इसलिए चरणान युग के ही सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करना। करणान युग की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने से वह जीव 11वें गुण स्थान में था और वहीं अंतर मुहूर्त में पहले गुण स्थान में आए, तो वहां दातार पात्र अपात्र का निर्णय कैसे कर सके। अब देखो चरणान युग में कैसा है कि व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं। अभी व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार सम्यक्त्वी को पात्र कहा तथा मिथ्यात्वी को अपात्र कहा, सो यहाँ जिसके जिन देवादिक का श्रद्धान पाया जाए वह तो सम्यक्त्वी, और जिसके उनका श्रद्धान नहीं है वह मिथ्यात्वी जानना। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन की डेफिनेशन। देव हम्म के ऊपर श्रद्धा। देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, वो क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन। तो यहाँ लिखा है कि अब यहाँ पे देखो, अपन ने देखा था चरणान युग में व्यवहार की अपेक्षा के कथन हैं। तो यहाँ पे बोला कि जिन देव देवादिक का श्रद्धान पाया जाए उसको सम्यक्त्वी कहा जाता है चरणान युग में। तो चरणान युग में जो जिन मंदिर आया, जो स्वाध्याय में बैठा, जिसने जिन आज्ञा को माना, उन सबको क्या बोल दिया जाएगा? वो सब सम्यक्त्वी हैं। सम्यक्त्वी। उनको सम्यक्त्वी बोल दिया जाएगा। और जिसके उनका श्रद्धान नहीं है वह मिथ्यात्वी जानना। मतलब जो जिन देव को नहीं मानते हैं उन सबको क्या बोल दिया जाएगा? वे मिथ्यात्वी हैं। मिथ्यात्व। देखो यहाँ लिखा ना कि यहाँ चरणान युग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं। अभी व्यवहार लोक, ये व्यवहार लोक में ऐसे चलता है कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता है उसको क्या बोल दिया? भैया तुम तो सम्यक दृष्टि हो। सम्यक्त्वी। ऐसा व्यवहार में चलता है, कथन चलता है। ठीक है। देखो जिस प्रकार सम्यक्त्वी को पात्र कहा तथा मिथ्यात्वी को अपात्र कहा। सम्यक्ति को क्या बोलते हैं? पात्र कहते हैं। क्यों पात्र? सम्यक देखो पात्र, पात्र मतलब इसमें कैसा? देखो पात्र, दातार और पात्र, दान देना, और पात्र मतलब उस वस्तु को, जो दान दी हुई लेने वस्तु है वाला। उसको ग्रहण करना। है ना। वो पात्र क्या है कि पात्र उस वस्तु को ग्रहण करता है। एक दातार होता है और एक पात्र होता है। तो जिस प्रकार सम्यक्ति को पात्र कहा, मतलब कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को जो मानता हो उसको क्या बोला? उसको पात्र कहा है कि भैया आप उसको समझाओगे, शिक्षा दोगे तो वो ग्रहण करेगा। जो जिसको जिन देवशास्त्र गुरु में विश्वास है, जिसका देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान है, उसको क्या बोला है? उसको पात्र बोला है। और जिसको देवशास्त्र गुरु में श्रद्धा नहीं है, मिथ्यात्वी को क्या बोला है? अपात्र बोला है। क्योंकि वो उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा, उसका श्रद्धा ही नहीं है देवशास्त्र गुरु पर के ऊपर। सो यहाँ जिसके जिन देवादिक का श्रद्धान पाया जाए वह तो सम्यक्त्वी, और जिसके श्रद्धान नहीं है वह मिथ्यात्वी जानना। क्योंकि देखो, क्योंकि दान देना चरणान युग में कहा है। दान देना कहाँ है, कहाँ पे आया है? ये चरणान युग आचरण की बात है। दान देने की बात क्या है? वो किस में है? चरणान युग में है। दान देना चरणान युग में कहा है।
इसलिए चरणान युग के ही सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करना। तो यहाँ जो ऊपर आया ना, सम्यक्ति को पात्र कहा, मिथ्यात्व को अपात्र कहा, वो कैसा है? वो भाई वो चरणान युग का है वो सब। ये सब कुछ चरणान युग की अपेक्षा से कथन है। कर्णान युग की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने से वही जीव 11वें गुण स्थान में था और वही अंतर्मुहूर्त में पहले गुण स्थान में आए। तो वहां दातार पात्र अपात्र का कैसे निर्णय कर सके? अब देखो ऐसा, अगर हम चरणान युग की अपेक्षा से नहीं चलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मान लो एक संघ है, मुनियों का संघ है, और काफी बड़ा संघ है। अब 10 10 मुनिराज हैं उसमें। अब उन 10 मुनिराज में मान लो कुछ भावलिंगी भी हैं और कुछ द्रव्यलिंगी भी हैं। द्रव्यलिंग। ठीक है। अगर हम कर्णान युग से जाएंगे तो कर्णान युग से जाएंगे तो क्या बोलता है कर्णान युग? कि भैया ऐसे भावलिंगी संतों के आगे सर झुकाना, उनको ही नमोस्तु बोलना। जो द्रव्यलिंगी हैं उनको नमोस्तु नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि वो पूजने लायक नहीं है। हमारे यहाँ द्रव्यलिंगी द्रव्यलिंगी पूछ सकते हो, लेकिन अगर हमको पता पड़ गया कि इनका गुणस्थान नहीं है, पता लग गया हमको, तो हमको नमोस्तु नहीं करना है, नहीं करेंगे हम नमोस्तु। क्यों? क्योंकि वो गुणस्थान नहीं है। पर अभी वो, मान लो कि अभी वो एक संघ में है, 10 मुनिराज हैं, और कर्णान युग से हमको पता लग गया कि भैया इसमें ये 5 तो द्रव्यलिंगी और 5 भावलिंगी है। तो अगर हमसे भावलिंगी के आगे नमोस्तु बोलेंगे, द्रव्यलिंगी के आगे नहीं बोलेंगे, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अनादर हो जाएगा, अनादर हो जाएगा वास्तव में। तो वो चरणान्युग क्या बोलता है? चरणान्युग बोलता है भैया अगर वो 10 मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं तो हमारे लिए सभी नमोस्तु करने के लिए नमोस्तु योग्य हैं, सभी के सभी। और क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, अभी तो मालूम पड़ा वो मुनिराज, यहाँ पे एग्जाम्पल, अभी तो वो मुनिराज भावलिंगी थे, और अभी कुछ ही समय पहले उनका एकदम से वो भावलिंगी छूट के पहले गुण स्थान में गिर गए। तो अभी तो नमोस्तु करा, अब उसके बाद पहले गुण स्थान में चले गए, तो अब क्या उनको नमोस्तु नहीं बोलोगे? आ, 5 मिनट पहले वो छठे गुण स्थान में थे और अभी पहले में आ गए, तो अब उनको नमोस्तु नहीं बोलोगे क्या? और यार नमोस्तु बोल दिया पहले, तो इसका मतलब आपने अब गलत कर दिया, क्योंकि अभी तो वो पहले में है। तो ऐसा नहीं है। तो बोले बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको लग रहा, आपको सामने मुनिराज दिख रहे हैं, भले ही वो द्रव्यलिंगी हो भावलिंगी हो, अनलेस उनके अगर 28 मूल गुणों का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर वो फिर केस अलग है। पर अगर बिल्कुल 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, तो चरणान योग बोलता है बिल्कुल वो नमोस्तु करने लायक है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पूज्यता कैसे है? पूज्यता तो व्रतों से है। हमारे यहाँ पूज्यता व्रतों से है। हमारे यहाँ चौथे गुण स्थान वाले पूजनीय नहीं है। भले ही सम्यक दृष्टि हो, वो पूजनीय नहीं है। संयम की पूज्यता है। 5वें गुण स्थान वाले हैं, वो भी पूजनीय नहीं है। भले उनके देश व्रत हैं, अणु व्रत हैं, छोटे व्रत हैं, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उनके व्रतों की पूर्णता नहीं है, शुरुआत हुई है उनकी। पूज्यता तो हमारे छठे गुण स्थान से ऊपर की है, वो मुनिराजों की है। वो संयम की पूज्यता है। तो वो किस लिए पूज्यता कही? क्योंकि वहां वहां संयम की पूज्यता है, व्रतों की पूज्यता है। उन्होंने व्रत धारण करे हैं, इसलिए उनकी पूज्यता है। इससे मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं अभी हम कि उनके अंदर की 3 कक्षाएं गई, कि एक कक्षाएं गई, कि 2 कक्षाएं गई, कि एक भी कक्षाएं नहीं गई। यहाँ तो हमको चरणान युग ने डायरेक्टिव दे दिया है कि अगर उन्होंने व्रत धारण करे हैं, महाव्रत धारण करे हैं, और वो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो पूजनीय है। ये डायरेक्टिव है हमको मिला हुआ चरणान युग से। ये गाइडेंस है हमारा। तो कल से हमसे कोई बोले
कि साहब ये तो अभी मुनिराज ये तो लग द्रव्यलिंगी है। बोले अगर द्रव्यलिंगी है कोई बात नहीं, लेकिन ये 28 मूल गुणों का हमको दिख रहा है निरतिचार पालन कर रहे हैं, हमारे नमस्तु करने योग्य है। ये नहीं तो हमारा हम वो कौन होते हैं डिसाइड करने का कि ये द्रव्य लिंगी है या भाव लिंगी है? वो तो नहीं, हम कोई डिसाइड जो, करने वाले नहीं है। हम कोई हाँ। डिसाइड करने वाले नहीं हैं, पर हमको लग जाता है पता। अगर मान लो किसी अपेक्षा से लग गया पता कि भाई इनका भाव लेंगे हम्म। नहीं, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि हम्म। हम कोई डिसाइड करने वाले हैं किसी का, वो उसका, वो उस व्यक्ति का इंटरनल मैटर है कि हम्म। वो द्रव्य लिंग है कि भाव लिंग है। पर 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा है ना। जैसे हमको पता लग गया कि कोई है कि जो आपको बिल्कुल अभी ये आगम से ही उनकी मैच नहीं खा रही है, जो हम्म। बात बोलते हैं। अभी जैसे आंटी ने नहीं बोला कि साहब वो समाज की, समाज को सुधारने की, स्कूल बनवाने की, ये औषधालय खुलवाने की, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर, तो हमको समझ में आ गया कि भाई अभी तो इधर गड़बड़ है। ये तो अभी उनकी कषाय अभी संजलन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा कुछ और कषाय चल रही है। ठीक है। लेकिन फिर अभी हमको दिखा कि भाई 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो रहा है। तो उस अपेक्षा से फिर हमारा क्या है कि भाई हमको 28 मूल गुणों का अगर निरतिचार पालन हो रहा है तो वो नमस्तु करने योग्य है। ऐसा है। क्यों? क्योंकि वो चरणान्योग का गाइडेंस है। वो चरणान्योग बोल रहा है कि अगर 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है तो वो गाइडेंस में फिट बैठते हैं। और हो सकता है कि अब कि गुणस्थान तो चेंज होता है, कि कभी जिस समय हमने दर्शन करें उस समय भावलिंग भी हो, और कभी कुछ समय बाद वो भावलिंग छूट जाए। पर द्रव्यलिंग तो मेंटेन है, तो मेंटेन है तो हमको नमोस्तु करना चाहिए। बात आई समझ में? हम्म। नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर कर्णान्युक्त से चलेंगे तो। यहाँ पे ये बता रहा है पंडित जी ने। देखो आगे, तथा द्रव्यान योग की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रव्यलिंगी भी हैं और भावलिंगी भी हैं। देखो ये आ गया। सो प्रथम तो उनका ठीक निर्णय होना कठिन है, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है। और यदि कदाचित सम्यक्त्वी को किसी चिन्ह द्वारा ठीक निर्णय हो जाए और वह उसकी भक्ति ना करे, और औरों को संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं की, इस प्रकार उसका मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो, तब संघ में विरोध उत्पन्न हो। इसलिए यहाँ व्यवहार सम्यक्त मिथ्यात्व की अपेक्षा कथन जानना। तो कितनी जोरदार यही बात कि द्रव्यान युग में क्या बोला कि द्रव्यान युग की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रव्यलिंगी भी हैं और भावलिंगी भी हैं। अब ऊपर तो क्या बताया था गुणस्थान की अपेक्षा, अब यहाँ बताया द्रव्यान योग क्या बताता है। द्रव्यान योग बताता है सम्यक्त और मिथ्यात्व। कुछ मुनिराज मान लो एक संघ में मिथ्या दृष्टि भी है, और कुछ मुनिराज एक संघ में सम्यक दृष्टि भी हैं। तो मिथ्यात्वी तो कैसे द्रव्यलिंगी और सम्यक्त्वी भावलिंगी भी हैं। सो प्रथम तो उनका ठीक निर्णय होना कठिन है। पहले तो ये निर्णय होना कठिन है, हम कैसे निर्णय करें कि किसको सम्यक्त्वी है, कौन समकिती है और कौन मिथ्यात्वी है। मिथ्यात्व। पहले तो यही बहुत कठिन है, क्योंकि सबकी बाह्य प्रवृत्ति एक सी है ना। अपन ने देखा 10 मुनिराज हैं, 10 के 10 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। हम कैसे निर्णय करें कि ये 4 मिथ्या दृष्टि हैं और 6 सम्यक दृष्टि हैं? हमें क्या पता 4 हैं, 6 हैं, 2 हैं, या 10 है, 0 है, 1 9 है, क्या है हमें नहीं पता। हम निर्णय नहीं कर सकते, वो निर्णय बहुत कठिन है ना। तो लिखा है कि निर्णय होना कठिन है, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है, तथा कदाचित सम्यक्त्वी को किसी चिन्ह द्वारा ठीक हो ठीक निर्णय हो जाए। अब मान लो कि कोई सम्यक दृष्टि ही जीव हो। अब यहाँ पे सम्यक दृष्टि का उदाहरण लिया है कि वो कोई सम्यक दृष्टि जीव है, वो गया उन मुनिराज के दर्शन करने और उसको कोई चिन्ह पकड़ में आ गया। सम्यक दृष्टि जीव कौन सा? श्रावक की बात है। हम्म। कोई सम्यक दृष्टि श्रावक गया और उस श्रावक को कोई चिन्ह पकड़ में आ गया,
और वो चिन्ह पकड़ में आ गया, तो उस चिन्ह पकड़ के वो पहचान गया कि ये, मान लो कि कोई एक मुनिराज है। वो कौन है? वो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा उसको समझ में आ गया। तो क्या बोला? और वह उसकी भक्ति ना करे। अब मान लो उसको समझ में आ गया, और अगर वो उस उन मुनिराज की भक्ति ना करे और सबकी भक्ति करे, तो क्या होगा? औरों को संशय हो जाएगा, दूसरों को संशय हो जाएगा। क्या? कि ये इसकी क्यों भक्ति बसे? क्यों नहीं की, इन मुनिराज की भक्ति इसने क्यों नहीं की और बाकी सबकी की। तो इस प्रकार उसका मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो, तब संग में विरोध उत्पन्न हो। तो संग में ही विरोध हो जाएगा कि अरे ये मुनिराज कैसे हैं, ये तो मिथ्या दृष्टि हैं। संग में विरोध हो जाएगा। और बाहर भी विरोध हो जाएगा कि अरे ये मुनिराज तो कैसे हैं, ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये हमारे पूजने लायक नहीं है। तो क्या होगा? इसलिए यहाँ व्यवहार सम्यक देखो, इस प्रकार उसका मिथ्या दृष्टि प्रकट पना उत्पन्न हो और संग में विरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो वैसे ही वो मुनिराज जो बेचारे हैं, वो मान लो अभी किसी अस्थिरता के कारण गिर गए हों, लेकिन अब उनका तो ये हो जाएगा कि अब उनका विरोध हो गया। ऐसा हो जाएगा कि ये तो मिथ्या दृष्टि है, इनको मुनि पद त्याग देना चाहिए, ये तो मुनि बनने लायक नहीं है, ये नहीं, विरोध हो जाएगा। तो इसलिए क्या गाइडेंस दिया है चरणान योग ने? कि आपको अगर उसको क्या? मुनिराज दिख रहे हैं और 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, आपको नमोस्तु बोलना है। नहीं तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा। बात आ रही समझ में? हम्म। हाँ, तो वो तो इंडिविजुअल श्रावक की, अब उसने ऐसा सोच लिया तो दैट्स व्हाई आई सेड कि हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि नहीं, हम कोई ये नहीं सब होते, है। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में दिया कोई सम्यक दृष्टि, इसलिए देखो पंडित जी ने कैसा दिया। यहाँ पे दिया है कोई सम्यक दृष्टि जीव। ये उसके कोई हमारे जैसे कोई जिसको मालूम। हल्के फुल्के जीव की बात नहीं है यहाँ। कि कोई सम्यक हम्म। दृष्टि जीव है, और वो सम्यक दृष्टि जीव ने किसी चिन्ह द्वारा निर्णय कर लिया है। उनका कोई चिन्ह है। देखो यहाँ ऐसे उन उन द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात नहीं चल रही है कि जो बिल्कुल ही सामने ही आपको लग रहा है कि ये तो आगम से जो बोल रहे हैं वो विपरीत बोल रहे हैं। जो हमको मुनिरा जो मुनियों की, जैसे हमको आगम में बताया वैसे परिणाम, वैसी क्रिया, है ना। अभिप्राय का तो हमें नहीं पता, पर अभिप्राय भी गलत ही दिख रहा है कि यह क्रिया परिणाम अभिप्राय सभी उल्टे दिख रहे हैं। तो वो तो हमको, हम जैसे लोगों को ही निर्णय हो जाएगा कि ये मुनिराज कैसे हैं, कि ये मुनिराज तो खोटे हैं। पर यहाँ तो उन जीवों की बात चल रही है जिनका पूरा आचरण आगम के अनुरूप है। ये द्रव्यलिंगी कौन किसे बोला जाता है? देखो आपको द्रव्यलिंगी की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कि जो 28 मूल गुणों का पालन करें निरतिचार रूप से, और उनके परिणाम भी कैसे हो रहे हैं, जैसे आगम में बताए हैं, उनके परिणाम भी वैसे मैच खा रहे हैं। ये उन उनको द्रव्यलिंगी बोला जाता है। जो आगम के विपरीत हैं, 28 मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो तो मुनि की कैटेगरी में ही नहीं है। उनको नहीं तो नहीं। मुनि बोलेंगे ही नहीं। वो मुनि की क्या, जो आप 28 मूल गुणों में से आप मूल गुणों का पालन ही नहीं करो, आप मुनि कैसे बोलोगे उनको? उनकी बात नहीं चल रही है। यहाँ तो उनकी बात चल रही है कि जो जैसा आगम में बताया है, उनकी क्रिया और परिणाम वैसे ही हैं। आ रही बात समझ में? वो तो अपने आप को भावलिंगी ही मानते हैं। वो खुद ही नहीं पकड़ पा रहे हैं कि मैं भावलिंगी नहीं हूं। कषाय इतनी मंद है।
आ रही बात समझ में? वैसे ही तो लिखा ना कि जो द्रव्यलिंगी मुनिराज नवे ग्रहवेग तक जाते हैं। वो कैसे जाते हैं? वो ऐसे ही वो जीव जाते हैं जिनकी कषाय इतनी मंद है कि वो उन्हें खुद ही नहीं पता पड़ता कि मैं द्रव्यलिंग, मेरा सिर्फ द्रव्यलिंग है, भावलिंग है ही नहीं। वो खुद ही नहीं पकड़ पाते हैं। तो यहाँ लिखा पंडित जी ने, वो सम्यक दृष्टि जीव, वो किसी चिन्ह द्वारा उसने उसको ऐसा प्रकट हो गया कि ये मुनिराज मिथ्या दृष्टि है। लेकिन फिर भी क्या है, वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं। तो वो सम्यक दृष्टि जीव उन मिथ्या दृष्टि मुनिराज को नमोस्तु नतमस्तक होगा उसके आगे। ये चरणानुयोग बोलता है। वो मुनिराज का गुणस्थान पहला, और इधर सम्यक दृष्टि जीव का गुणस्थान चौथा, पांचवा भी हो सकता है। पांचवें गुणस्थान वाला एलक क्षुल्लक, एलक क्षुल्लक भी तो पांचवें गुणस्थान वाले हैं। और वो एलक क्षुल्लक हम्म पांचवें गुणस्थान वाले, पहले गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि के आगे नमोस्तु बोलेंगे। ऐसी व्यवस्था है। वो पांचवें गुणस्थान वाले पहले हम्म गुणस्थान वाले को नमोस्तु बोलेंगे। वो चरणान्यु की व्यवस्था है। बात आ रही समझ में? यस। देखो यहाँ कोई प्रश्न करे, सम्यक्त्वी तो द्रव्यलिंगी को अपने ही हीन गुण युक्त मानता है, उसकी भक्ति कैसे करे? तो बोले कि अब प्रश्न हो गया कि अब देखो अपन ने जो कहा कि सम्यक दृष्टि है, चौथा या पांचवें गुणस्थान वाला है, और द्रव्यलिंगी मुनिराज। अभी द्रव्यलिंगी मुनिराज पहले गुणस्थान वाले मुनिराज की बात है। देखो हम्म द्रव्यलिंगी मुनिराज चौथे गुणस्थान वाले को भी द्रव्यलिंगी मुनिराज बोलते हैं, पांचवें गुणस्थान वाले को भी द्रव्यलिंगी मुनिराज बोलते हैं। पर यहाँ जो द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात है वो पहले गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात है। ठीक है, द्रव्यलिंग भी अलग अलग गुणस्थान में है। पांचवें गुणस्थान वाले को भी द्रव्यलिंगी बोला जाता है। कोई पांचवें गुणस्थान में है और उसने मुनि दीक्षा ले ली तो वो द्रव्यलिंगी है। चौथे गुणस्थान में है और उसने मुनि दीक्षा ले ली तो वो भी द्रव्यलिंगी है। और पहले गुणस्थान में है, उसने मुनि दीक्षा ली तो भी द्रव्यलिंगी है। यहाँ जो द्रव्यलिंगी की बात है वो पहले गुणस्थान से, ऐसा जानना। यहाँ बोला है कि सम्यक्ति तो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुण युक्त मानता है, तो उसकी भक्ति कैसे करे, कैसे कर सकता है? ये चौथे पांचवें गुणस्थान वाला है और वो पहले गुणस्थान वाला है, कैसे करे? तो देखो हम्म समाधान। व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है, और भक्ति करना भी व्यवहार है। इसलिए जैसे कोई धनवान हो, परंतु जो कुल में बड़ा हो उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है, उसी प्रकार आप सम्यक्त गुण सहित है। परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। हम्म इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन आदि विशेष करता है वह उत्कृष्ट तपस्वी है, तथापि यहाँ चरणानुयोग में भाई तप की ही प्रधानता है, इसलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जानना। जान क्या अपन ने देखा ना, अपने यहाँ किसकी पूज्यता है? संयम की पूज्यता है। तो यहाँ लिखा व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है। व्यवहार धर्म का 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है वो, तो हम्म उसके व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है। और भक्ति करना भी व्यवहार है। ये जो नमोस्तु बोल रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, वो क्या है? भक्ति। वो क्या है? वो भी एक प्रकार की भक्ति तो है। विनय विनय है ना। हाँ, विनय है, भक्ति है, उनके गुणानुवाद है। भक्ति मतलब क्या है? गुणानुवाद। भक्ति की डेफिनेशन क्या है? गुणानुवाद। हम्म तो वो भी क्या है? भक्ति करना ही है। वो भक्ति करना भी व्यवहार है। इसलिए जैसे कोई धनवान हो, परंतु जो कुल में बड़ा हो उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है।
एग्जाम्पल दिया है कि भैया कोई धनवान व्यक्ति हो लेकिन कुल अपेक्षा से कोई बड़ा हो। वो होते ना कि हम जैसे हम कोई रिसेंटली अभी कोई बहुत बड़े पैसे वाले बन गए हो, पर हम देखते हैं कि भाई कुल अपेक्षा से कि किसी की फैमिली बहुत प्रतिष्ठित है, भले ही उनके पास पैसा ना है लेकिन कुल अपेक्षा से उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, तो उसका वो बड़ा जानकर उसको सत्कार करता है। तो उसी प्रकार आप सम्यक्त गुण सहित हैं, परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो। अभी व्यवहार धर्म में प्रधान मतलब ये पैसे वाला। सम्यक तो ही कैसा, वो कुल अपेक्षा से है, उसमें गुण ज्यादा है। पर अभी यहाँ बोला कि व्यवहार धर्म में जो प्रधान हो उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। क्यों? क्योंकि भैया अभी व्यवहार धर्म की अपेक्षा से ही नमस्कार, नमस्कार भी क्या है, व्यवहार है। तो व्यवहार में तो वो हमसे अधिक हैं, हमसे आगे हैं व्यवहार में, तो इसलिए उनकी गुणाधिक मानकर उनकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं। अब 10 लक्षण में क्या होता है, तपस्वी बोलते हैं, है ना। 12 प्रकार के तप है ना, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, है ना। कौन कौन से हैं? 6 बहिरंग कौन से हैं? अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेचयासन, काय क्लेश, है ना। नहीं नहीं, वो तो अलग है। और फिर प्राश्य, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, वयोत्सर्ग, ध्यान, है ना। ऐसे ये 6 अंतरंग हैं, है ना। तब यहाँ क्या बताया कि जो सबसे पहले ये अनशन, अनशन नामक तप है। तो अनशन नामक जो तप है वो अभी 12 में सबसे पहला नंबर है अनशन। अनशन मतलब उपवास। तो जो उपवास आदि करते हैं, उपवास करें, फिर उनोदर मतलब एकासन दूसरे नंबर पर। तो वो जो अनशन और ऊनोदर, तो बोले उन वो जो करते इस प्रकार जो जीव लिखा ना, बहुत उपवास आदि। उपवास आदि मतलब ये बहिरंग तप, सारे बहिरंग लेना है। अनशन ऊनोदर, विवेक, अनशन ऊनोदन, वृत्ति परिस, है ना, क्या है, रस परित्याग, है ना। तो वो सब वो जो करते हैं, वो 6, बाह्य। है ना, जो बाह्य तप करते हैं, उनको क्या बोला? उनको बोला कि वो तपस्वी हैं। और कोई ध्यान करे, ध्यान आखिरी है, स्वाध्याय वयुत्सर ध्यान। तो स्वाध्याय है वो कौन से नंबर का है? 10वें नंबर का है। ध्यान है वो 12वें नंबर का है। तो बोले वो जो करता है वो तो उत्कृष्ट होता है, तपस्वी। हम कोई स्वाध्याय करता है तो हम उसकी उसको किसी ने मान लो 10 दिन सुबह शाम 10 लक्षण में स्वाध्याय करा, 4 4 घंटे स्वाध्याय करा, तो हम उसकी वो निकालते क्या? इंडिया में तो क्या निकलता है, रथ पे निकलते हैं ना, जुलूस निकल जाता है। इंडिया में तो बैंड बाजों सहित जुलूस निकलता है, जो मान लो किसी ने 10 उपवास करे तो, है ना। ये अपने यहाँ भी क्या यहाँ पे सबका भी निकलता है। है। क्या बोले अंकल? यहाँ पे भी निकलता है, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे भी निकलता है, मैं सही बोल जस्टिस रहा सिटी। हूँ। हाँ, हाँ, अपने यहाँ मगर भी सम्मान सम्मान तो करते कि करते नहीं? ही है ना उसका। अपने यहाँ भी सम्मान करते कि नहीं? एक हम्म, उपवास करा, किसी ने 3 उपवास करे, 5 करे, 10 श्योर। भी करने वाले होते हैं, तो हम कैसे, कितने तपस्वियों की हमको कितना बहुमान आता है कि देखो इन्होंने कैसी तपस्या करी, आता कि नहीं? हम्म। हम कभी ऐसा करते हैं क्या श्योर। कि 10 दिन स्वाध्याय करा या ध्यान करा या कुछ जो अंतरंग तप है वो करे, हमें हम्म, अंदर से परिणाम आता है कि हम इनका भी स्वागत करें? वो तो उत्कृष्ट है, क्योंकि ये जो अभी स्वाध्याय कर रहे हैं ये स्वाध्याय उत्कृष्ट तप है, हम्म। क्योंकि 10वें नंबर का हम्म। है। ये तो पहले दूसरे नंबर के हैं, और उनको बोला बहिरंग है, हम तो अंतरंग वाला कर रहे हैं। हम्म, हम करते हैं क्या कभी किसी का कि अरे हम्म। साहब आपने बहुत, पता नहीं है ना लोगों को। नहीं पता नहीं, वो बात भी सही है आपकी। बहुतायत में तो लोगों को पता ही नहीं अभी 12 तब कौन से होते हैं, वो नाम भी नहीं पता है।
बहुत दूर की बात। पर हम जो बता रहे हैं, हम्म। लोक में भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है कि हम जो स्वाध्याय आदि जो ध्यान करते हैं उनको हम तपस्वी बोलें। लोक में भी ऐसा नहीं होता है। लोक में भी वही प्रचलन है कि जिन्होंने उपवास आदि करे उनको तपस्वी कहते हैं। ऐसा हम्म है ना। तो यहाँ अपना क्वेश्चन क्या था कि हम वो जो सम्यक उसमें दृष्टि काय जीव क्लेश है होता है ना। वो गुणों में ज्यादा है, और वो द्रव्यलिंगी मुनिराज के आगे नमस्कार कैसे कर सकता है। तो उसका यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लोक व्यवहार है। ये जो दर्शन करना, हाथ जोड़ना, ये सब क्या है, ये व्यवहार है। और ये व्यवहार है, और व्यवहार में वो हमारे जो उनके जो गुण हैं, जो बेस्ड ऑन जो उनका करंट जो उनकी स्थिति है कि वो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, तो जो उस स्थिति में व्यवहार व्यवहारिक तौर पर गुणों में हमसे कहीं ऊपर हैं। और एग्जाम्पल दिया कि लोक में जो व्यवहार से जो तप, जो बहिरंग तप है, बहिरंग तप की मुख्यता से ही सब काम होता है, कि उपवास आदि जो करता है उसको ही तपस्वी माना जाता है। और जो अंतरंग जो होते हैं, अंतरंग वालों को यहाँ पे कोई ऐसा विशेष ध्यान नहीं देता है, उसको तपस्वी भी नहीं बोला जाता है। तो ऐसी जो गुणों में, अंतरंग गुणों में सम्यक दृष्टि तो ज्यादा है, लेकिन बाहर से देखने हम्म में वो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं उनके गुण अधिक दिखाई देते हैं। तो इसलिए उनको पूज्यता देते हैं। और वास्तव में जिन धर्म में तो संयम को ही पूजा जाता है, तो संयम की अपेक्षा वो पूजनीय होते हैं। ठीक है, इतनी बात देखो। तथापि यहाँ चरणान योग में भाई तप की ही प्रधानता है, इसलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जानना, ऐसे ही अन्य हम्म। प्रकार सहित चरणान योग में व्याख्यान का विधान जानना। बात आई समझ में। देखो इतना जोरदार टॉपिक है, इतनी बढ़िया बात बिल्कुल समझाई है। आपके सारे जो अंदर जो चलते हो, किसी प्रकार के जो भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, सब क्लियर होते हैं इसमें कि हमको किन के आगे हाथ जोड़ना, किस अपेक्षा से जोड़ना, क्यों जोड़ना। वो सारी बातें यहाँ पंडित जी ने एक एक बात का यहाँ खुलासा करा है। चलिए, है ना, समय तो हो ये गया। जो चरणानी योग की बात है बता, हाँ, चरणानी योग क्या चरणानी क्या है? है, क्या बोले अंकल। नहीं मैं, ये तो सब चरणानी योग की तरह अपेक्षा से बताया, हाँ जो आपने अभी सब वर्णन कर। तो हाँ हाँ। करणानी योग क्या कहता है इसमें? तो कर्णान योग तो वो गुणस्थान को देखता है। अगर हम गुणस्थान में भी वो लगाएंगे तो गुणस्थान तो हम पकड़ नहीं सकते। तो अब वो कर्णान योग तो बोल रहा है कि हम्म। उनका हम्म। पहला गुणस्थान, तो कर्णान योग बोलेगा नहीं। लेकिन उसमें भी कर्णान योग चरणान योग की अपेक्षा लगाएगा। अपन ने पहले देखा था ना कि वो कर्णान योग भी बोलेगा ओ, कि अगर वो 28 मूल ओके। गुणों का पालन कर रहे हैं तो वो पूजनीय है। वहां कर्णान योग भी चरणान योग को लेके आ जाएगा, और चरणान योग की अपेक्षा से वो बोल देगा। ऐसा। ओ, हाँ। ठीक। हम्म, ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति। राइट। ठीक है। जय जिनेन्द्र। स्यादवादन षट द्रव्य गुण पर्याय ये और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंधकार, कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। वंदना वंदना शतबार है। शतबार है। वंदना शतबार। वंदना नौ बार नमकार। शतबार है। जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय सदगुरु जय साईं। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।